जय श्री राम। सर्व मंगल मांगले शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्य त्र्यंबके गौरी नारायण नमोस्ते। समस्त भाइयों की जय, गुरुदेव महाराज की जय, संत समाज की जय हो। जय जय श्री सीताराम। संत समाज की जय हो। मनुष्य के कर्मों का साक्षी कौन है? साथियों, मनुष्य के कर्मों का साक्षी कौन है, इस पर हम चर्चा करने चल रहा हूं। साथियों, मृतलोक में प्राणी अकेला ही पैदा होता है, अकेला ही मरता है। प्राणी का धन वैभव घर में ही न सब छूट जाता है, कुछ साथ नहीं जाता। मित्र और स्वजन शमशान में छूट जाते हैं। शरीर को अग्नि ले लेती है, पाप पुण्य ही उस जीव के साथ जाते हैं। अकेले ही वह पाप पुण्य का भोग करता है, परंतु धर्म ही उसका अनुसरण करता है। शरीर और गुण, पुण्य कर्म, इन दोनों में बहुत अंतर है। क्योंकि शरीर तो थोड़े ही दिनों तक रहता है, किंतु गुण प्रलय काल तक बने रहते हैं। जिसके गुण और धर्म जीवित हैं, वह वास्तव में जीवित है, वास्तव में जीवित रहा। साथियों, पाप और पुण्य, वेदों में जिन कर्मों का विधान है वे धर्म पूर्ण हैं और उनके विपरीत कर्म अधर्म पाप कहलाते हैं। मनुष्य एक दिन या एक क्षण में ऐसे पुण्य या पाप कर सकता है या कर देता है कि उसका भोग सहस्त्रों वर्षों में भी पूर्ण ना होता। मनुष्य के कर्म के 14 साक्षी, मनुष्य के कर्म के 14 साक्षी। वो साक्षी कौन कौन से भैया? सूर्य, अग्नि, आकाश, वायु, इंद्रियां, चंद्रमा, संध्या, रात, दिन, दिशाएं, जल, पृथ्वी, काल और धर्म, ये सब मनुष्य के कर्मों के साक्षी हैं। सूर्य रात्रि में नहीं रहता और चंद्रमा दिन में नहीं रहता। जलती हुई अग्नि भी हर समय नहीं रहती, किंतु रात, दिन और संध्या में से कोई एक तो हर समय रहता ही है। दिशाएं, आकाश, वायु, पृथ्वी, जल सदैव रहते हैं। मनुष्य इन्हें छोड़कर कहीं भाग नहीं सकता, इनमें छुप नहीं सकता। मनुष्य की इंद्रियां, काल और धर्म भी सदैव उनके साथ रहते हैं। कोई भी कर्म किसी न किसी इंद्रिय द्वारा किसी न किसी समय काल होगा ही। उस कर्म का प्रभाव मनुष्य के ग्रह नक्षत्रों पर, पंच महाभूतों पर पड़ता है। जब कोई मनुष्य कोई गलत कार्य करता है तो धर्मदेव उस गलत कर्म की सूचना देते हैं और उसका दंड मनुष्य को अवश्य भोगना पड़ता है। कर्म से ही देह मिलती है। भैया, पृथ्वी पर जो मनुष्य देह है उसमें एक सीमा तक ही सुख या दुख भोगने की क्षमता है। ध्यान दीजिएगा, जो पुण्य या पाप पृथ्वी पर किसी मनुष्य देह के द्वारा भोगने हेतु संभव नहीं, और भैया उनका फल जीव स्वर्ग या नरक में भोगना है। पाप या पुण्य जब इतने रह जाते हैं कि उनका भोग पृथ्वी पर संभव हो, तब वह जीव पृथ्वी पर किसी देह में जन्म लेता है। और भैया, कर्मों के अवशेष भाग को भोगने के लिए मनुष्य मृत्युलोक में अस्थावर जगम अर्थात वृक्ष, गुल्म, झाड़ी, लता, बेल, पर्वत और तृण आदि योनि प्राप्त करता है। ये सब दुखों के भोग की योनियां हैं। वृक्ष योनि में दीर्घकाल तक सर्दी गर्मी सहना, कांटे
चाहने व अग्नि में जलाए जाने संबंधी दुख भोगना पड़ता है। यदि जीव कीट योनि को प्राप्त करता है तो अपने से बलवान प्राणियों द्वारा दी गई पीड़ा सहता है। शीत, वायु और भूख के कलेश सहते हुए मलमूत्र में विचरना, मलमूत्र में घूमना आदि दारुण दुख उठाना है। इसी तरह से पशु योनि में आने पर अपने से बलवान पशु द्वारा दी गई पीड़ा का कष्ट उठाना पड़ता है। पंछी की योनि में आने पर कभी वायु पीकर रहना तो कभी भैया अपवित्र वस्तुओं को खाने का कष्ट उठाना पड़ता है। यदि भार ढोने वाले पशुओं की योनि में जीव आता है तो रस्सी से बांधे जाने, डंडों से पीटे जाने व हल जोतने का दारुण दुख जीव को सहना पड़ता है। तो आज हमने अपने भाइयों को इस वीडियो में जो है मनुष्य के कर्मों का साक्षी कौन है इससे संबंधित जानकारी दी। रात्रि हो गई है, इसीलिए हम अपनी वाणी को इस वीडियो को यहीं पर संपन्न करता हूँ। शेष इसका विचार हम अगले वीडियो में आप सबको वीडियो के माध्यम से बना करके दिखाएंगे। तब तक आप सब देखते रहिए उत्तर प्रदेश का धार्मिक चैनल जिसका नाम हमने रखा है विनोद प्रहरी यूट्यूबर यूट्यूब चैनल। मनुष्य के कर्मों का साक्षी कौन है, भाग 2 हम आपको अगले एपिसोड में दिखाएंगे। अपरिहार्य कारणों से इस वीडियो में हम उस चीज़ को सम्मिलित नहीं कर पा रहा हूं, जिसका हमें खेद है। अगले एपिसोड में, अगले वीडियो में इसी विषय से संबंधित नाम रख करके हम और पूर्ण जानकारी देने का प्रयास करेंगे। देखते रहिए और अपना आशीर्वाद हमें देते रहिए। इसी उम्मीद के साथ आपका भाई विनोद कुमार दुबे, विनोद प्रहरी यूट्यूबर यूट्यूब चैनल से। जय श्री राम।